परेश को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये लाल रंग ही तो उसका एक साथी था। लाल रंग में वो ऐसा खुल गया कि इन दीवारों को वो अपनी दुनिया मानने लगा। फिर हम दोनों यहाँ आ गए उसका ख्याल रखने के लिए। उसका मामा, उसकी मामी। लेकिन उसकी मामी को ये लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने जबरदस्ती इस कमरे को सफेद कलर से पेंट कर दिया। हाँ, मैंने अच्छा नहीं किया और परेश ने इस बात का बदला हम दोनों से लिया। हमको जान से मारकर। तब से इस लॉज में जो भी ठहरता है उसे अपने खून की कुर्बानी देनी पड़ती है, ताकि इस कमरे की दीवारें यूं ही चमकती रहे। अब तुम लोगों को भी अपने खून की कुर्बानी देनी होगी। क्या बोल रहे हैं? देनी होगी। हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अनिल क्या हुआ? अनिल दरवाजा खोल। ये दरवाजा खोलता क्यों नहीं? लाल कमरे में शोर करना मना है। परेश को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम आवाज करोगे तो परेश को गुस्सा आ जाएगा। अरे आवाज आनी बंद हो गई। अभी तो आ रही थी। अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम लोग ठीक तो हो ना अंदर? जब वो तुम्हारा खून निकालेगा तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। बोलो, करोगे ना आवाज? नहीं ना? नहीं। शाबाश। अब उनको बोलो कि तुम सो रहे हो। कॉकरोच था इसलिए मैं डर गई। कॉकरोच? और अनिल क्यों चीखा? अनिल? नहीं तो मैं ही चीखी थी। अनिल तो सो रहे हैं। आर यू गाइस ओके? क्या बात है? कुछ चाहिए? नहीं। तो जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। चलो आती। हमें जाने दीजिए। ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। हमने आपका क्या बिगाड़ा? छोड़ दो प्लीज। ये सब पहले सोचना चाहिए था। इस लॉज में आने से पहले। गलती हो गई। हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें जाने दीजिए। अब आए हो तो अंजाम भी भुगतो। क्या हाथ छोड़ते, हमें प्लीज छोड़ दीजिए। ऐसा मत कीजिए। क्या किया आपने? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बचाओ! क्या हो रहा है? अनिल कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अनिल छोड़ दो हमें प्लीज। ये क्या हो रहा है? अनिल क्या कर रहे हैं आप लोग? जाने दीजिए ना हमें।
क्यों कर रहे हो ऐसा? उठ जा अनिल। प्रिया, अनिल, अनिल, प्रिया, अनिल, कहाँ गए यार ये दोनों? कब? यार ये अनिल प्रिया कहाँ चले गए सुबह सुबह? अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हो? जी आंटी, पता नहीं कहाँ चले गए सुबह सुबह। आपने देखा उन्हें? वो दोनों गार्डन में गए हैं टहलने के लिए। मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक? तुम दोनों को भी बुलाया है। जाओ जाओ। ये दोनों हंसते क्यों रहते हैं हमेशा? कहाँ चले गए ये दोनों? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं उन अंकल आंटी ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया था? तभी वो दोनों दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे। मुझे तो ये दोनों अजीब लगते हैं। एक मिनट, मैं अनिल को फोन करता हूँ। ठीक है। क्या हुआ आरती? प्रिया, प्रिया, उठो प्रिया, 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 प्रिया। की आवाज? जब जब मंगल ग्रह धरती के पास आता है तब तब कुदरत में बदलाव आता है। उस रात भी हुआ भयानक परिणाम। प्रकृति में पैदा हुआ एक अमानुष जो ना इंसान है ना जानवर। जाने क्या होगा इसका अंजाम, जाने कितनों की लेगा वो जान। तूने बॉक्स पहुंचा दिया क्या? हाँ। किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं, बहुत मुश्किल से तुम्हारा काम हुआ है। वो बॉक्स लिए मेरा आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है? हाँ। बस मैं भी पहुंच रहा हूँ। वो घर वालों की वजह से थोड़ी सी देर हो गई। वो लोग तो मुझे आना ही नहीं देना चाहते थे। उन्हें शक था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज मंगल ग्रह पृथ्वी के इतना करीब जो आ गया है, पर उन्हें क्या मालूम कि मैं इसीलिए तो आज यहाँ आया हूँ। मेरे मंसूबों को कब से
कब से इसी रात का तो इंतजार था। कोई है? अरे कोई है? अरे मैं वो बॉक्स लेने आया हूं। कोई है? कोई है? कोई है? कोई बोलता क्यों नहीं? मेरा बॉक्स कहां है भाई? कोई है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? कोई है? अगर आज रात में बॉक्स नहीं मिला तो मेरा सपना फिर कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आज ही वो मौका है। मेरा बॉक्स मिल गया। मेरा बॉक्स तो खुला। मेरा बॉक्स किसने खोला? कहीं उसी आदमी तो नहीं जो इसे लेकर आया था? कौन है? कौन है वहां? सामने क्यों नहीं आते? मुझे तो लगता है किसी जंगली जानवर का काम है ये। जानवर का नहीं, मुझे तो ये काम किसी बुरी आत्मा का लगता है। देखो ना, लाश का सिर तक गायब है। कल रात न जाने सदियों बाद मंगल ग्रह पृथ्वी के बहुत नजदीक आया। शायद इसकी मौत के पीछे किसी दूसरी दुनिया की शक्ति का हाथ है। मौत का कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब हमें और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये हादसा एक बार हो सकता है ना, तो ये दोबारा भी हो सकता है। चलो यहां से कहीं और चल के बात करते हैं।
मुझसे लाश ही लेके जाती। चलो चलो यहाँ से। राजा की मौत तो बहुत ही दर्दनाक थी यार। दर्दनाक नहीं, भयानक कहो भयानक। देखा नहीं कितनी बेरहमी से मारा। वाकई मरने से पहले बेचारा बहुत तड़पा होगा। पता नहीं किस जानवर ने मारा होगा उसे। कभी सुना तो नहीं यहाँ कोई शेर, चीता या भेड़िया आया हो। जानवर नहीं है, ये जरूर किसी दूसरी दुनिया की शक्ति का काम है। दूसरी दुनिया की शक्ति? परंतु क्या बोल रहा है? ठीक कह रहा हूं मैं। तुम सब जानते हो ना, कल रात मंगल ग्रह धरती के कितना करीब था। ये मौत उसी वजह से हुई है। पागल हो गया क्या? मंगल ग्रह है ऊपर अंतरिक्ष में, अब मौत हुई है धरती पे। इन दोनों का आपस में क्या संबंध? तुम सब मानो या ना मानो, ये रहस्यमयी मौत उसी वजह से हुई है। और आगे और भी हो सकती हैं। आगे और भी मौतें होंगी। अगर वो जानवर वापस आ गया तो मुझे लगता है कि इस जानवर से निपटने के लिए हमें कुछ रातों को यहाँ पहरा देना पड़ेगा, ताकि हम कुछ मासूमों की जान बचा सकें। ये हुई मर्दों वाली बात। अरे दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम लोग का? रखवाली करना चाहते हो, दूसरों की जान बचाना चाहते हो। हमारी जान कौन बचाएगा? हम 4 हैं और वो 1। कुछ नहीं होगा। 4 नहीं 3। इस बेवकूफी में मैं तुम लोग का साथ नहीं देने वाला। मैं जा रहा हूं। क्यों? तेरा परिवार यहाँ नहीं रहता इस इलाके में? तेरा फर्ज नहीं बनता उनकी हिफाजत करना? हाँ, पर बस तो तय रहा, आज के बाद इस इलाके की हिफाजत हम चारों करेंगे। मैं तेरे साथ हूं। आई होप हमें यहाँ कोई सुराग जरूर मिलेगा। श्याम, मोहन, तुम दोनों सीधे जाओ ऊपर। वरुण, तू इस रास्ते से पीछे से, और मैं यहाँ से जाऊंगा। ठीक है, चलो। किसकी थी? हाँ, इधर से इधर से। तू यहाँ से कैसे आया? वो दीवार की उस तरफ था। मुझे किसी की चीख सुनाई दी तो मैं भाग के आया। मोहन, ये देख, जानवर के पैरों के निशान। इन निशानों को फॉलो करते हैं। ये निशान हमें जरूर उस वहशी जानवर तक लेकर जाएंगे। हाँ?
क्या? जानवर के पैरों के निशान आदमी के पैरों के निशान कैसे हो गए? इसका मतलब ये है कि ये एक आदम भेड़िया है। आदम भेड़िया? हाँ, आदम भेड़िया। एक ऐसा भेड़िया जो जब चाहे इंसान और जब चाहे भेड़िया बन सकता है। अब तक हम ये सोच रहे थे कि ये काम किसी जंगली जानवर का है, लेकिन हमारी सोच गलत साबित हुई। ये काम किसी जंगली जानवर का नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का है, एक ऐसे जानवर का है जो जब चाहे जहां चाहे अपने आप को भेड़िए के रूप में बदल सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये भेड़िया वापस आप में से किसी मासूम को अपना शिकार बनाने यहां जरूर आए। तो अब हम लोग क्या करें? उस भेड़िए के डर से अपना घर बार छोड़कर कहीं और चले जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप में से किसी को भी ये इलाका छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। शाम होते ही अपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। कोई कितना भी खटखटाए, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन खोलने से पहले 2 बार सोच लें। आपके दरवाजे पर वो भेड़िया भी हो सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं और माँ घर में अकेले रहते हैं। अगर आप में से किसी को भी अकेले रहने में डर लग रहा है तो वो मेरे घर में आकर रह सकता है। आप लोग मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं। डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग यहां बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसे अपना ही घर समझें। और एक बात का ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी अनजान इंसान के लिए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? चलो। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। हम ये नहीं चाहते कि हम लोगों को बचाने के चक्कर में कहीं आप लोगों को कुछ हो जाए। चलो। तो आज ये धुंध इतनी ज्यादा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कहां छुपा है वो भेड़िया। राघव, यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार। चल यहाँ से। वरुण, तू यहाँ क्या कर रहा है? यार मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं करनी कोई चौकीदारी। चल यहाँ से। अरे तुझे कोई खाने वाला नहीं है, हम लोग हैं ना यहाँ पे। ठीक है, चल यहाँ से, चल मेरे साथ।
गीता, प्लीज दरवाजा खोलो। वो भेड़िया मेरे पीछे पड़ा है, जल्दी, मुझे मार देगा वो। जानी कौन होगा? रघु तो कहकर गया था कि किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोलना। अब मैं क्या करूं? दरवाजा खोलो गीता, दरवाजा खोलो प्लीज। वो भेड़िया मेरे पीछे है, मुझे मार देगा। प्लीज दरवाजा खोलो गीता, वो भेड़िया मेरे पीछे है। गीता दरवाजा खोलो प्लीज। ये सब हुआ कैसे? और ये दरवाजा कैसे खुला? हमने आप लोगों से कहा था ना, किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा मत खोलना। अगर आप लोगों ने सावधानी बरती होती, ये दरवाजा बंद रखा होता, तो गीता यहाँ से मरी नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं गीता ने इसलिए दरवाजा खोला हो कि कोई अनजान आदमी नहीं, बल्कि कोई हम में से एक हो। तेरी कहने का मतलब है कि जिस आदम भेड़े की बात हम कर रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं बल्कि इस बस्ती में। हाँ, इस बस्ती में है। तो फिर कौन हो सकता है?